जय श्री गणेश, जय शीतला माता की। दोस्तों, आज हम शीतलाष्टमी के दिन गणेश जी की व्रत कथा सुनी जाती है। व्रत कथा की जो कहानी सुनी जाती है उसको सुनेंगे। बोलिए जय श्री गणेश। तो शुरू करते हैं गणेश जी की कथा। बुधवार के दिन बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश जी और बुध ग्रह को समर्पित है। जो भक्त सुख शांति, धन धान्य और विद्या की प्राप्ति के लिए बुधवार का व्रत करते हैं उनके लिए कथा अमृत के समान है। व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि स्वर्ग में देवताओं पर एक बहुत बड़ा संकट आ गया। असुरों के अत्याचार से सभी देवता भयभीत थे और वे सहायता के लिए महादेव शिव की शरण में पहुँचे। भगवान शिव उस समय माता पार्वती और अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश जी के साथ कैलाश पर विराजमान थे। देवताओं की रक्षा के लिए शिवजी ने अपने दोनों पुत्रों की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने कहा, हे पुत्रों, तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके यहाँ वापस लौटेगा वहीं देवता के कष्टों को दूर करने का प्रथम अधिकारी चुना जाएगा और उसी की पूजा सबसे पहले की जाएगी। शिवजी की आज्ञा मिलते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर सवार होकर वायु के वेग से पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। लेकिन गणेश जी की सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि उनका वाहन एक छोटा सा मूषक यानी कि चूहा था और गणेश जी भी स्वयं भारी शरीर वाले थे। उनके लिए कार्तिकेय से पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना असंभव था। परंतु गणेश जी बुद्धि के स्वामी हैं। उन्होंने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि को काम में लिया और उन्होंने तनिक भी विचलित न होते हुए बिना वहीं खड़े होकर अपने माता पार्वती और पिता महादेव को एक श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। गणेश जी ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक उनकी 7 बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उनके चरणों में शीश नवाया। जब कार्तिकेय जी पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके थके हारे वापस लौटे तो उन्होंने गणेश जी को वहीं बैठा पाया। कार्तिकेय ने गर्व से कहा कि ये वे विजयी हुए। तब महादेव ने मुस्कुराते हुए गणेश जी से पूछा, पुत्र, तुम तो कहीं गए ही नहीं, फिर तुमने पृथ्वी की परिक्रमा कैसे पूरी की? गणेश जी ने बड़ी ही विनम्रता और बुद्धि से उत्तर दिया, हे पिता, शास्त्रों और वेदों का मत है कि माता पिता के चरणों में ही समस्त तीर्थ, समस्त पृथ्वी और पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। मैंने आपकी और माता पार्वती की परिक्रमा कर ली। इसका अर्थ है कि मैंने करोड़ों बार पृथ्वी और लोकों की परिक्रमा पूर्ण कर ली है। गणेश जी के इस शास्त्र सम्मत और तर्कपूर्ण उत्तर को सुनकर शिव पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी को प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया और उन्हें देवताओं का संकट मोचक नियुक्त किया। बुधवार व्रत का महत्व और फल। विशेष रूप से बुधवार के दिन इस कथा को सुनने से बुध ग्रह के दोष शांत होते हैं। जो व्यक्ति व्यापार में घाटा सह रहे हो या जिनकी बुद्धि एकाग्र नहीं रहती उन्हें बुधवार का व्रत रखकर इस गणेश कथा का श्रवण करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन के समस्त अमंगल दूर होकर शुभ लाभ की प्राप्त होती है। तो जोर से बोलो, जय श्री गणेश महाराज की जय हो। तो दोस्तों, अगर आप भी गणेश जी के भक्त हैं तो इस कथा को आप शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री गणेश।